सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई कितने ही पापी हो, आप उसको पुचकार के यह प्रयास करो कि उसका सुधार हो सकता है, क्योंकि राग भाव है ना। पूर्व में पापी था लेकिन वर्तमान में पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो सकता है। वर्तमान में पापी है, भविष्य में पुण्यात्मा और धर्मात्मा हो सकता है। एक समय की पर्याय है, अगले समय बदल सकता है जीवन। हम क्यों किसी के बारे में जिंदगी भर एक धारणा बना के जीते हैं? हर क्षण एक नए रूप में देखें हर किसी को। एक क्षण पहले जो जिसको मारने का प्रयत्न कर रहा था, अगले क्षण ही उसको बचाने का प्रयत्न कर रहा है। उसके लिए जो प्राण लेने के लिए तैयार था, अगले क्षण प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। परिणामों की ऐसी विचित्रताएं हैं। क्यों किसी को हम शत्रु देखते हैं लगातार? ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले मानो वही खरा, अपनी कसायों को मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार। हर क्षण गले लगाने के लिए तैयार रहो। कई बार ऐसा भी होगा, आप गले लगाओगे पीछे से छुरा भोंक देगा। ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि जी हमारे गले लगा रहा है, लेकिन वो छुरा भोंक रहा है। जो आपने गले लगाया है उसका परिणाम छुरा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यसी दीदी, जो आपने उसको गले लगाया है उसका परिणाम छुरा भोंकना नहीं है। तुमने जो तलवार भोंकी थी पहले, उसका फल छुरा भोंकना है। गले लगाने का परिणाम तो आगे आने वाला है, क्योंकि कर्म उदय तत्काल नहीं आता है। अब आधा काल निकलने के बाद कर्म का उदय आता है। तुमने सोचा हम तो भलाई कर रहे हैं, इन्हें हमारे साथ बुरा कर दो। नहीं, भलाई का फल 3 काल में भी बुरा होता नहीं। भलाई का फल कभी 3 काल में बुरा नहीं होता है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उग जाए, लेकिन भले करने का फल बुरा कभी भी होता नहीं। अपन भला करे जाओ, अपन भला करे जाओ और निश्चल रूप से करे जाओ। बे हमसे हमारे साथ बुरा करते जा रहे हैं, हम भला कैसे करते जाने? नहीं, पूर्व में आपने उसके साथ बुरा किया था। अभी की भलाई का फल बुरा नहीं है। बुरा कब का है कि पूर्व में हमने किसी के साथ बुरा किया था। भीष्म पितामह के जीवन की घटना आती है, जब कहते हैं जैनेत्रों में कि उन्हें कांटों की सैया पे, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तब कृष्ण से पूछा, राघव से पूछा, राघव क्या बात है, मुझे इस कांटों की या बाणों की सैया पे क्यों लेटना पड़ रहा है? उन्होंने कहा देखो पूर्व में कोई पाप किया होगा। कहले मैंने 99 भाव तक देख लिया है, मुझे कोई ऐसा पाप दिखाई नहीं देता। उन्हें और आगे देखो, 100वें भाव में उन्हें दिखता है एक दृश्य कि जो घोड़े पे बैठे हुए राजा हैं और अपना भाला लिए जा रहे हैं, और मार्ग में एक सांप रास्ते में डला था। उसने ऐसे भाले से ऐसे उठाया कौतूहलवश और ऐसे झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियाँ कटीली झाड़ियाँ थी, कांटे थे, और वो सांप ऐसा कांटे की झाड़ियों में फंस गया। कई दिन तक तड़प तड़प के उसने प्राण छोड़े। वो जो कर्म 100 भाव पहले तूने बांधा था, उसका फल तुझे अभी मिला है। भले का फल कभी बुरा नहीं होता, इसलिए निश्चल रूप से अपने कर्तव्य को निभाते चलो। बड़े पंडित साहब एक वाक्य कहते हैं कि दूसरे को क्या करना चाहिए ये तुम्हारा विषय नहीं है, हमें क्या करना चाहिए ये हमारा विषय है। दूसरा हमारे साथ बुरा कर रहा है, वो जाने, हमें उसके साथ हमेशा सहृदयता रखना चाहिए। विपरीत बुद्धि वाला है तो मध्यस्थ रहो, लेकिन विपरीत नहीं सोचो। कोई बात नहीं, अभी परिणाम अलग प्रकार के हैं, अब परिणाम दूसरे हो सकते हैं। हम इंतजार करते रहेंगे तब परिणाम बदल जाए।
देखो, एक आप प्रयोग करके देखना जीवन में कभी भी। दूसरा कितना ही बुरा करे, बुरा विचार करे आपके बारे में, लेकिन अगर आप भला विचार करते रहेंगे तो सामने वाले के विचार भी धीरे धीरे बदलते जाएंगे, क्योंकि आपका कर्म बदलता ना। पूर्व के बंधे हुए कर्मों में तीन बहुत सारी दशाएं होती, तीन का विचार करें, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। तीन शब्द याद करो, उत्कर्षण बोलो, अपकर्षण, संक्रमण। फिर से, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। फिर से, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। जैसे समझो कि पुण्य कर्म 50 है और पाप कर्म 50 है, दोनों ग्राफ बराबर चल रहे हैं। आपने भला कर्म किया तो क्या हुआ कि पुण्य कर्म 50 से 75 हो गए। एक स्थिति ये हो सकती, माने आपका पुण्य कर्म का ग्राफ बढ़ गया, ठीक है ना। एक स्थिति जे उत्कर्षण, अपकर्षण। अब क्या हुआ, पुण्य कर्म का ग्राफ बढ़ गया और पाप कर्म का घट गया। जो 50 था ना, ये 25 रह गया। क्या, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है। 50-50 दोनों थे, भाव अच्छे हुए, भाव अच्छे हुए तो पुण्य कर्म का 75 हो गया। एक तो उत्कर्षण हो गया, दूसरा अवकर्षण में क्या हुआ कि पाप कर्म का 25 रह गया। तो पाप कर्म बचा 25 और ये हो गया 75। तो फिर आपको अनुकूलताएं आएंगी कि नहीं आएंगी? अनुकूलताओं की इच्छा करना पड़ेगी कि अनुकूलताएं बनेगी। और एक दूसरा हिसाब भी चलता है, संक्रमण। पाप का जो सा बैलेंस वो पुण्य में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे और घट गया। मान लो 25 था ना, तो यहाँ पे 15 यहाँ का इसमें और आ गया, तो ये हो गया 90 और ये रह गया 10। संक्रमण, पलटन भी हो जाता, पाप प्रकृति पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाती। भाई साहब पता, आपने कई बार देखा होगा कि किसी के यहाँ सोने की मोहरें हों, खोदने पे भी मिट्टी की रह जाती है। देखिए, बनावट तो सोने की मोहरों जैसी है और काय में कन्वर्ट हो गई वो मिट्टी में। और किसी को मिट्टी भी सोने का फल देती है। कोई के यहाँ जमीन थी और वहां पे क्या है, सोना निकला है, अनेक प्रकार के लाभ हो गए। तो जी होता क्यों है? क्योंकि आपके वर्तमान परिणामों के निमित्त से अब जो पुण्य कर्म पे घटाया, अब पाप पे विचार कर लो। 50-50 दोनों का ग्राफ था, बुरे भाव किए, किसी के बुरे करने के भाव किए, तो अब क्या होगा, 50 से पाप कितने हो गए, 75। तो ये हो गया उत्कर्षण। अब अपकर्षण क्या हुआ, पुण्य में अवकर्षण हुआ, तो जो 50 थे तो पुण्य कितने रह गए, 25 रह गए। अब क्या हुआ, संक्रमण हुआ, तो इसमें से पुण्य में से 15 निकल के क्या हो गया, पाप रूप होगा। तो ये 90, इसका ग्राफ कितना हो गया 90, और इसका कितना बचा 10। हर क्षण जीव के परिणामों से ये ग्राफ बदलता रहता है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि हर क्षण चलते रहते हैं भाई साहब। आपके हाथ में है, आप किसको बढ़ाना चाहते हैं। बुरे विचार करके इसका नाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका सत्यानाश हो जाए, उसका तो नहीं होगा। उसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको उदय खराब ना हो, तो तुम सत्यानाश करवे को जो काम करोगे उसको तो भलो हो जाएगा। तुम सोचो कि उसको नाश हो जाए और उसको तो लाभ ही लाभ होता जाएगा। जो तुम नुकसान करोगे वो उसको फलदायी होता जाएगा। तुम्हारा जरूर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसका नुकसान हो जाए रूप जो पाप भाव है, इससे क्या होगा, पुण्य कर्म का अवकर्षण होगा, पाप अवकर्षण हुआ, पाप कर्म का उत्कर्षण हुआ, और पुण्य कर्म पाप कर्म में संक्रमित हो गए। अब रोते रहना जिंदगी भर। हमने तो सोचा था कि भैंस मर जाए, और हमारी भैंस मर गई। क्या सोची थी, की भैंस मर जाए, और भैंस की मर गई, हमारी मर गई। क्या मर गई? कैसे तुम्हारा पाप कर्म बढ़ गया और पुण्य कर्म घट गया। लेकिन कुंडल मंडित ने क्या किया, अपना पाप कर्म घटाया और पुण्य कर्म बढ़ाया। पिंगल ने क्या किया, सुनो ध्यान से, ये कथाएं बहुत कुछ सिखा रही हैं हमारे जीवन में। पिंगल ने क्या किया, अपने पाप कर्म को घटाया और पुण्य कर्म को बढ़ा लिया, और यहां तक कि धर्म किया। पुण्य पाप तो संसार के कारण है, लेकिन धर्म मोक्ष का कारण है। निर्गंत दीक्षा धारण कर ली। क्या कहा, अब क्या हुआ, उसने तप किया, अच्छे भाव रखे, और उस भावों के फल में वो कुंडल मंडित मरा।
और मर के कहाँ पहुंच गया? जनक की स्त्री विदेहा के गर्भ में पहुंच गया। आप देखना कैसे कनेक्शन होते। एक चीज और आप विचार करना, वो आपने कहानी सुनी राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश ने किसको आहार दिया था? मुनिराज को आहार दिया था ना, आदिनाथ भगवान के जीव को। उस समय कुछ जीव और बैठे थे ना अभी छोटे छोटे, नेवला था, सर्प था, सूकर था, और 4-5 जीव थे ना, वो बंदर था। वो बैठे बैठे क्या कर रहे थे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हाँ महाराज जी को आहार दे रहे, बहुत बढ़िया, ऐसा विचार कर रहे थे ना। ऐसा विचार कर करके राजा श्रेयांश ने पुण्य बांधा और उन 4 जीवों ने पुण्य बांधा। तो जहां वो राजा श्रेयांश पहुंचे, वो 4 भी वहीं पहुंच गए, उनके पुत्र आदि बन के आदिनाथ बन गए। आदिनाथ तो मुनिराज बने ही गए थे, और जो श्रेयांश वहां वो पहुंच गए। राजा श्रेयांश और श्रीमती, क्या थी उनकी पत्नी का नाम, क्या था? श्रीमती। तो जे भी वहीं पहुंच गए। श्रीमती बनी थी राजा श्रेयांश, है ना। और वो जो उनके पति थे वो बन गए थे शायद आदिनाथ। ऐसा जो भी हो देख लेना, जो भी हुआ हो आप हिसाब लगा लेना। मैं जी कह रहा हूँ, हम जो यहाँ बैठे ना आज, अगले बार में अपन भी साथ में चलेंगे। फिर से जी सभा मिलेगी आपको जुड़ी हुई, और सब ऐसी सभा में नहीं होंगे, मुनिराज बने हुए होंगे, निर्गंथ दशा में समोषण में बैठे होंगे साथ में, और वहां दिव्य ध्वनि सुन रहे होंगे। क्या करेंगे? दिव्य ध्वनि सुन रहे होंगे वहां पे, हम सभी बैठे हुए, क्योंकि हम एक साथ भावना भा रहे हैं, और एक साथ भावना भाते एक ही जगह पहुंचते हैं। आप हिसाब इससे लगाओ, देखो अब जो जीव यहाँ पे साथ में रहे ना, तो अगले भाव में भी साथ में जाने वाले हैं। तो जो कुंडल मंडित विदेहा के घर में पहुंच गया, जनक की स्त्री के, और वो जो थे ना चित्तोत्सवा, वो चित्तोत्सवा भी एक उसी घर में गर्भ में पहुंच गई। माने युगल गर्भ, दोनों एक ही गर्भ में है। तो वो सीता का जीव और जो भामंडल का बनेगा, सीता बनेगा और जो भामंडल बनेगा। कौन? कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा। क्या गजब बात है। इस भाव में स्त्री पति पत्नी के रूप में रहे, और वहां उस भाव में क्या बन जाएंगे? ये संसार की बहुत विचित्रताएं हैं। ऐसी विचित्रताओं का विचार करके ज्ञानियों को वैराग्य आ जाता है। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। तुम थे जिनके पिता, फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितना, जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी। पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी। पत्नी से फिर तेरी भगनी, भगनी माने बहन, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम भी छोड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने की, एक ही गर्भ में दोनों आ गए, चित्तोत्सवा और कुंडल मंडित। अब एक ही गर्भ में आए हैं तो भाई बहन के रूप में हो गए, पहले पति पत्नी के रूप में थे। क्या संसार की विचित्रता है। और दोनों जब गर्भ में आए तो किसी देव को विचार आया कि मैं किसका हरण करूंगा? जो विदेहा के गर्भ में संतान है उसका मैं हरण करूंगा।
क्यों विचार आया था? क्योंकि जो पिंगल था ना, पिंगल जो मुनि बन गए थे, उसको सल लगी रही कि मेरी स्त्री का इसने हरण कर लिया था, कुंडल मंडित ने पिंगल की स्त्री का हरण किया था ना। भाई सब किसी के साथ बुरा करोगे ना तो उसका फल बुरा होने वाला है। हमें लगता है कि इसने हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमारे साथ ऐसो ही काय होता, हमारे साथ ही ऐसो काय होता। आप लोगों को तो प्रश्न नहीं होता होगा, वहां के लोगों को होता है। हमारे साथ ही ऐसो काय, हम ही नहीं करेगा कर और पड़ोसी ने करे सो तुम्हें मिल गए वे। ऐसी व्यवस्था होती। विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था है कर्म व्यवस्था। यहाँ पे ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। जो अपन करेंगे वो ही मिलेगा, जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, जब करेंगे उसी का हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे कि उनके करे और हमारे आ जाए। यहाँ तो हो जाता है, किसी के अकाउंट में डालो पैसा और दूसरे के अकाउंट में चले जाते। लेकिन कर्म व्यवस्था ऐसी नहीं है, ये वहाँ का इंटरनेट सर्वर गड़बड़ी नहीं करता है। बिल्कुल 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 व्यवस्थित ही पहुँचती है, जिसके कर्म उसी को फल में आएंगे। अब वो जो था ना पिंगल बन गया था देव, क्योंकि मुनि बना था। लेकिन भाई साहब मुनि भी बन गए और सल बनी रही कोई। जैसे वो मुनिराज थे ना, जब वो वहां पे खरबूजा का मौसम आया और मुनिराज को विकल्प आ गया कि अरे खरबूजा मिल जाए आहार में तो मजा आ जाए, विकल्प आ जाते हैं। विकल्पों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, उनका क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ऐसे ही जो विकल्प चल रहे हैं, आयु कर्म कब बंध जाए पता नहीं पड़ता। इसलिए हर क्षण परिणामों की संभाल में गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आयु कर्म बंध सकता है। और उन मुनिराजों को जैसे ही विकल्प आया कि खरबूज मिल जाए, उसी क्षण आयु बंद हो रहा था। और वो आयु बंद हुआ और खरबूज में जाके जीव बन गए। अब आप सोचो, स्त्री बाल उड़ाती हुई चली जा रही थी और अचानक विचार आया, अरे इसके बाल कितने सुंदर हैं, और उसमें जाके जू बन गए। जब ऐसे महामुनिराजों के भी ऐसे कर्मबंध तत्काल हो जाते हैं, तो हमारे तो दिन रात कैसे विचार चलते रहते। इसलिए बंध मोक्ष परिणामन ही से, ऐसा कह श्री जिनवर वाणी।